हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के एक इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पेपर कवर करा था, उस क्वेश्चन पेपर की आज की वीडियो में मैं आपको जो आंसर्स होता है वो सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो फॉर्मेट होता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, काफी स्टूडेंट्स ने देखी है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट थे कि सर इसके आंसर भी लाइए, तो ये आंसर की वीडियो हम ले आ चुके हैं आप लोगों के लिए। थर्ड सेमेस्टर जो इंग्लिश फ्लुएंसी आपका सब्जेक्ट है, हो सकता है आज की वीडियो में आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस देखने को मिले। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा और आप क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाऊंगा प्लस आंसर उन पे आप फोकस करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हुआ चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एकदम प्रकार से या टॉपिक हम कहें कि एकदम सेम टॉपिक नहीं आता, बट क्वेश्चन वही आएंगे आपके लिए। जैसे कि एफआईआर राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें टॉपिक चेंज हो सकता है। एफआईआर राइटिंग का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इस टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, वाइल वेटिंग फॉर द मेट्रो you were robbed, right? An FIR lodging a theft complaint in your local police station। आप मेट्रो पे वेट कर रहे थे, उस समय आप के साथ लूटपाट हो गई। ठीक है, रॉब हो गए आप। उसमें आपको एफआईआर राइटिंग करनी है और एक कंप्लेन लिखनी है अपने लोकल पुलिस थाने में। ठीक है, तो ये हो जाती है। ये उसकी फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट याद रखिए। सबसे पहले आप देंगे अपना नाम। ठीक है, आप आपके पिता या जो आपके पति हैं, अगर आप फीमेल हैं तो उनका नाम। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, और आपका फोन नंबर। ये सारी चीजें, किस दिन ये घटना घटी वो डेट, और उसके बाद आपका पुलिस थाना, मतलब टू पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, और आपका पुलिस थाना जैसे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां का लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी रैंडम जगह जो है वो लिख सकते हैं। इतना हो जाता है। उसके बाद आप आगे लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या हुआ, एफआईआर रिगार्डिंग थेफ्ट वाइल वेटिंग फॉर मेट्रो। ठीक है, एफआईआर रिगार्डिंग थेफ्ट, मेरे साथ चोरी हो गई वाइल वेटिंग फॉर मेट्रो, जब मैं मेट्रो पे वेट कर रहा था। ठीक है, ये इतना हो जाता है। उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे और आपकी जो चीजें थी, मतलब जो पूरी की पूरी घटना घटी उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब कहाँ पे ये घटना घटी, डेट एंड टाइम क्या था, कब ये घटना घटी। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंस, द ऑफेंस कमिटेड इज थेफ्ट। जो ऑफेंस होता है, या हम कहें ना जो कि भाई आपके साथ घटना घटी है, ऑफेंस किया गया है। ठीक है, तो वो क्या है, वो चोरी हुई है आपके साथ। उसके बाद डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ पे आप इंसिडेंट की पूरी डिटेल दे देंगे। जैसे तो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, आप चाहे तो ये पॉइंट मत लिखिएगा, केवल आप ये जो डार्क में लिखा गया है डिटेल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप खड़े थे, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि while I was standing at a metro station waiting for metro, an unknown person stole my belongings। ठीक है, एक अननोन पर्सन ने, मतलब अनजाने व्यक्ति ने मेरी जो बिलोंगिंग्स है वो मेरे से चोरी कर ली। आई रियलाइज दैट द थेफ्ट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। जब ये चोरी हुई उसके कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि चोरी हो चुकी है। जस्ट लाइक कि मेरा बैग मेरे कंधे पे टंगा हुआ है। ठीक है, उसमें से किसी ने कुछ निकाल लिया और उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद पता चल रहा है। ठीक है, तो एंड इमीडिएटली आई चेक माई बैग एंड पॉकेट बट द स्टोलन आइटम वॉज नॉट फाउंड। ठीक है, जो चीजें चोरी हुई थी वो मेरे को नहीं मिली वहां पे। ये सारी डिटेल आप बता देंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, आपके साथ क्या चोरी हुआ है। जैसे कि आपका फोन चोरी हो गया, आपके बैग में आपके कोई डॉक्यूमेंट रखे थे वो चोरी हो गए, पूरा का पूरा एक पर्स चोरी हो गया जो कि आपके बैग में रखा था, या फिर आपके जेब में कोई पर्स था वो चोरी हो गया। तो ये सारी चीजें, आपका जो इंसिडेंट आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं अपने माइंड में आंसर राइटिंग के टाइम, वो आपको बनाना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अक्यूज। ठीक है, आपको अक्यूज का डिस्क्रिप्शन भी देना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया, द अक्यूज इन अननोन, आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन एज द इंसिडेंट हैपन सडनली इन अ क्राउडेड प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई ये जो घटना घटी थी ये क्राउडेड प्लेस में घटी थी, मुझे नहीं पता कि वो कैसा आदमी दिखता था, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कोई विटनेस भी नहीं होगा आपके पास क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कब ये घटना घटेगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि नो विटनेस आर नोन टू मी एट प्रेजेंट, कोई भी विटनेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आप यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई एफआईआर, टेक नेसेसरी एक्शन एज पर लो, आई एम रेडी टू कॉर्पोरेट फुल्ली इन इन्वेस्टिगेशन वाइल रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। For your ready reference, I am including copy of my identity proof. I hope you will do needful at the earliest। ये सारी चीजें हो जाती है। फिर थैंक यू एंड योर सिंसियरली, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एफआईआर राइटिंग का क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको क्या है, एक आरटीआई फाइल करनी है। किस डिटेल को जानने के लिए, कि आपने 6 महीने पहले एक एप्लीकेशन जमा करी थी आपके वोटर आईडी में, जो एड्रेस होता है उसको चेंज करने के लिए। यू हैव नॉट रिसीव्ड
एनी अपडेट येट, आपको कोई अपडेट नहीं मिला, आपको आरटीआई यहाँ पे फाइल करनी है। ठीक है, आरटीआई फाइल करने के लिए यहाँ पे एक हमने फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपका ये, पहले आप एड्रेस रिलेटेड चीजें देंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, ठीक है, इलेक्शन ऑफिस करोल बाग और दिल्ली, और ये सारी चीजें। फिर आपका ये जो टाइटल हो जाएगा कि भाई एक मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूँ रिगार्डिंग टू चेंज माय एड्रेस इन वोटर आईडी कार्ड, ये हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें, जो चीजें हैं वो बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है जो यहाँ पे ऐड नहीं करी है, आपको कोई भी रैंडम वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड डिटेल, जैसे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड आता है तो आप वो कोई एड्रेस डिटेल है वो लिख सकते हैं, जिससे जिसको हम लिख रहे हैं उसको ये पता चले कि हाँ भाई इस वोटर आईडी कार्ड की पर्टिकुलरली डिटेल चेंज करनी है, डिटेल है, एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका नाम भारतीय हो जाता है। ठीक है, आपके माता पिता का नाम जो भी हो जाता है, आप कहाँ पे रहते हो, ये सारी चीजें, और आपका ये फोन नंबर। रिस्पेक्टफुल सीकिंग फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द राइट टू एक्ट। ठीक है, आरटीआई के जो एक्ट है 2005 उसके अकॉर्डिंगली भाई मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, ये हो जाता है। पहले आप बता देंगे कि भाई मैंने 6 महीने पहले एक फॉर्म भरा था जिसमें भी मैंने अपने एड्रेस की चेंज करने के लिए कहा था, बट कुछ हुआ नहीं, प्लीज प्रोवाइड रीजन। आप रीजन बताइए कि आपने इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, डिस्पाइट कॉम्प्लिकेशन ऑफ 6 मंथ। ठीक है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, मेरे को इतना टाइम हो गया, बताया ही नहीं गया कुछ। फिर तीसरे में आप बता सकते हैं कि काइंडली इन्फॉर्म मी ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम विद इन द विच द अपडेटेड है वोटर आईडी विल बी इशूड। ठीक है, कि आप मेरे को एक पक्का टाइम दीजिए, या एक्सपेक्टेड टाइम, जैसे कि 6 महीने, या सॉरी 6 महीने तो ज्यादा हो जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते, ऐसा एक टाइम दीजिए जिसमें मेरा जो नया आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, वो अपडेटेड एड्रेस के साथ इशू होगा। ये सारी चीजें ये आप बता सकते हैं। और वो फिर आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। I have deposited the prescribed application fees 10 rupees through the prescribed mode as per the rule। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। और ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का, यहाँ पे मैं आपको बस ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पता रहे जब आप आंसर लिखें और इस टाइप के क्वेश्चन आए तब, और आखिर में आप अपने एड्रेस रिलेटेड चीजें दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आखिर में डेट आ जाएगी, तो ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन बंद। ठीक है, जिसमें आपका एफआईआर का क्वेश्चन हो चुका है, और उसके बाद आरटीआई का क्वेश्चन हो चुका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आप आरटीआई लिखेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे पहला हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, यू आर योर लोकेलिटी मयूर विहार एक्सटेंशन दिल्ली हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, राइट ए लेटर टू दिल्ली जल बोर्ड रिगार्डिंग द सिविरिटी ऑफ द जो सिचुएशन है उसके बारे में, कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, आप मयूर विहार में रहते हो, और दिल्ली जो है पानी की कमी की जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर रही है, आपको एक लेटर लिखना है दिल्ली जल बोर्ड को इस सिचुएशन को बताते हुए। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डिटेल है वो लिख देंगे, फिर डेट लिख देंगे। आप लिख किसको रहे हैं, आप लिख रहे हैं भाई दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट में बताएंगे कि भाई पानी की जो सप्लाई है मयूरविहार एक्सटेंशन में वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और पूरी की पूरी आप सिचुएशन ये बताएंगे। ये सिचुएशन के बारे में हमने पूरा का पूरा जो लेटर होता है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली इसमें चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। चीजों की चेंजेस किस प्रकार से करना होगा मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि देखिए, हो सकता है आपके में रोड टूटने के लिए एमसीडी को लेटर लिखने के लिए आ जाए, तो वहां पे आपको क्या लिखना होगा, एड्रेस चेंज करना होगा। ठीक है, आप अपनी चीजें सेम रख सकते हैं, आपको एड्रेस चेंज करना होगा, और आपको बताना होगा कि भाई एमसीडी को, कि हमारे यहाँ पे जो रोड हैं वो बहुत ज्यादा टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, कई बार एक्सीडेंट होते हुए भी बचा है, कई बार मैं खुद भी बचा हूँ इस घटना से। ये सारी चीज आप इंग्लिश में बता के लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि भाई इन रोडों की वजह से जो टूटे हुए हैं उसमें पॉड हाउस में पानी भरता है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कोई बीमारियां बनती हैं। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है वाटर रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, तो भाई यहाँ पे कई हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, सोसाइटीज में रिलेटेड चीजें पानी है, फिर पानी आ भी जाता है तो पानी बहुत ज्यादा गंदा आता है, पानी की जो क्वालिटी है वो खराब है, जिससे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं अपने आंसर के अंतर्गत। ठीक है, चाहे तो आप इस चीज को पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैंने आपको बता दिया है। और जब आप ये लिख देंगे तो थैंक यू योर सिंसियरली, आपके सिग्नेचर और एप्लीकेशन नेम। अब आपका और वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जो लेटर है वो लेटर राइटिंग के लिए कहा गया है। लेटर राइटिंग किस टॉपिक के ऊपर है, राइट अ लेटर टू दी secretary of your housing society regarding the inconvenience caused due to lack of adequate पार्किंग स्पेस एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रेजिडेंट। अब आपको एक लेटर राइटिंग लिखनी है, किसको, सेक्रेटरी को। आपके हाउसिंग सोसाइटी, मतलब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में जो सेक्रेटरी है जो कि मैनेजमेंट करता है पूरा का पूरा, उसको आपको एक लेटर राइटिंग लिखनी है। ठीक है, जिसमें आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम बतानी है कि भाई जो पार्किंग का मतलब पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है अच्छा खासा, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मैं खुद भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी है।
फॉर्मेट जो है वो ये है, पहले आप फ्रॉम लिखेंगे, मतलब आप कौन से उससे हैं, ठीक है। आप भाई आपका एड्रेस, आपका फ्लोर नंबर, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका हाउस नंबर उसमें, ठीक है। उसके बाद आप सेक्रेटरी के बारे में लिखेंगे, सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, ठीक है। आप फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग इनकन्वीनियंस कॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट पार्किंग स्पेस, ये बता देंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट जो है वो टॉपिक होगा जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद आप बताएंगे कि आपको क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि पार्किंग की स्पेस कम है, उसके बाद आप लोग वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। आप अगर टाइम बे टाइम आते हैं तो उस समय आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप गाड़ी जो है आपकी अपने व्हीकल वो कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी इशू होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने उसके अंतर्गत बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा हमने 3 पैराग्राफ में लिखा है, आप चाहे तो 4 में लिख सकते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंगली, या फिर आप 2 या 3 में भी उसको जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई सिचुएशन बता सकते हैं, ऐसे कि भाई हमने पार्किंग कर दी थी जिसकी वजह से लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही थी, फिर हमें फोन आया, मैं अपने फ्लैट है उससे निकल कर बाहर आया, फिर मैंने उसको गाड़ी को निकाला, वो लोग गए, इस टाइप की भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज है कि पासिंग थ्रू में डिफिकल्टी होती है, इमरजेंसी व्हीकल ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू, ठीक है। इमरजेंसी व्हीकल आ जाता है जिसकी वजह से हम भाई गाड़ियों में पार्किंग नहीं है तो गाड़ी इधर उधर खड़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको पास करने में दिक्कत आती है, तो ये बता सकते हैं। फिर आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली सिग्नेचर भारती, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू आर फोटोग्राफी enthusiastic, create your profile for the any of social media platform including या एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, देखिए हाँ, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे ना आंसर राइटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, बट मैं आपको जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर राइटिंग में गलती हो गई, ये वाला जो आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर वो ये है, और इस वाले का आंसर अभी हमने नहीं लिखा था, बट मैं आपको इजिली बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इंस्टाग्राम की हम उदाहरण ले रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आपको अपना जो अकाउंट है वो किस प्रकार से बनाना है। वैसे तो आप लोगों के पास सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो आपको स्टेप तो पता होंगे खुद ना खुद ही, कि भाई आपको पहले लॉगिन करना है, इंस्टाग्राम का हैंडल लेना है, हैंडल के बाद आपको अपनी बायो जो प्रोफाइल पे का ये सारी डिटेल फिल आउट करनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप पहले अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर आप ये बताएंगे कि आपको किस तरह करना है, तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हैंडल चूज करना है, अपना पसंद का हैंडल ले लिया कोई सा भी, जैसे अर्बन फ्रेम डायरीज हमने एक उदाहरण दिया है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद राइटिंग योर बायो, ठीक है, आप अपना बायो फिल आउट करेंगे, और आखिर में आप लोग अपना कंटेंट जो है वो शेयर करना चालू कर देंगे, फिर आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो मेंटेन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आप फॉलो कर सकते हैं, और आखिर में आप कंक्लूजन दे देंगे अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे ये आपका इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल राइटिंग है वो हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे और वाले क्वेश्चन में जिसमें एमबीए है, ठीक है, यू आर रिसेंटली कंप्लीटेड योर एमबीए फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, क्रिएट योर प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो आपको अपनी लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। तो ये कैसे होगी, आप लोग जाएंगे, नॉर्मली आप लोग पहले अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आप एक फोटोग्राफी इंथुजियास्टिक थे, तो अब आप एमबीए वाले हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, कि हमने एमबीए करी है, कहाँ से करी है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने स्टेप्स में बताएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे उस पे लिंक्डइन पे, आप गूगल के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, वहां पे आप अपनी डिटेल भरेंगे, आप अपना बायो भरेंगे, बायो में आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अगर आपने कहीं जॉब करी है, या फिर आपने अगर फ्रेशर है तो आप अपनी जो एजुकेशन डिटेल्स है वो सारी चीजें फिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो ये हो जाता है, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, प्रोफाइल और प्रोफाइल बनाने की चीजें सब में ही लगभग सेम रहती हैं। अगर आपने कभी जो लिंक्डइन की बनाई है तो आपको पता होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की भी बनाने वाला जो उदाहरण है वो दे सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी स्टेप्स हैं आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अब आपका प्रोफाइल बनाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस में दी गई सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में क्या क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको कई सारी दी गई है, तकरीबन 12 सेंटेंस दी गई है, 12 में से कोई भी 10 सेंटेंस आपको करनी है, ठीक है। हो सकता है आपको एक्टिव वॉइस में दी जाए, पैसिव में करने को हो जाए, पैसिव में दी जाए, एक्टिव करने में हो जाए, ठीक है। चांसेस तो यही है कि जो दी जाएगी आपको उसको पैसिव में ही चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दी गई है ये वो सेंटेंस है, बट सेंटेंस तो चेंज हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा या इसमें सेम आएंगी, सेंटेंस बिल्कुल नहीं दी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट
बट स्टिल आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बताना है। एक्टिव में दी गई है, हमने उसे पैसिव में बना दिया, ठीक है। फिर एक्टिव में दी गई है, हमने उसे पैसिव में बना दिया। आप चाहें तो इन सेंटेंस को इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्टिव पैसिव में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सेंटेंस है, जितनी की 12 थी, हमने 12 की 12 सेंटेंस को एक्टिव में थी, उनको पैसिव में जो है चेंज कर दिया, तो ये हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडम्स मतलब होते हैं मुहावरे, ठीक है। तो आइडम्स जो हैं उनको यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो होती है वो बनानी होती है। जैसे कि हमारे पास कई सारे मुहावरे होते हैं, बट अगर हम किसी को डायरेक्ट मुहावरा बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर उस मुहावरे से रिलेटेड बातचीत नहीं हो रही है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो सिचुएशन है या वो जो बातचीत है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको तकरीबन 7 जो मुहावरे हैं वो दिए गए हैं। इन 7 मुहावरों में से कोई भी जो 5 हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है। अब देखते हैं मुहावरों के बारे में। तो हमने यहाँ पे मुहावरा भी दिया है, उससे रिलेटेड जो उसकी मीनिंग है और उससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनेगी वो सब हमने दी है, ठीक है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट अपेयर टू बी बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट लेटर टर्न्स आउट टू बी गुड, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कि अपेयर होती है कुछ गलत चीज, या फिर आप कह सकते हैं ना कि बैड या अनलकी, बट कुछ समय बाद वो क्या होता है, टर्न हो जाती है एक अच्छी उसमें, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि हम बात करें, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं नॉर्मली से, जैसे इसमें दिए है, लूजिंग माई ओल्ड जॉब टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज इट हेल्प मी टू फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैंने जो मेरी पुरानी जॉब थी वो खो गई, मतलब खो क्या गई, मेरे को वो जॉब मेरे से छूट गई, ठीक है। अब वो चीज मेरे लिए अच्छी हुई, क्यों? क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली या फिर मेरे को मौका मिला, मेरे को एक अच्छा बेटर करियर ढूंढने में, ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मेरे को हेल्प मिली। तो इस प्रकार से कि भाई कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया, ठीक है, मतलब मेरे पुराने दोस्त खो गए थे, नॉर्मल सी बात है, जैसे भाई मेरे पुराने दोस्त खो गए बट मेरे को चांसेस मिला मेरे नए दोस्त बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो सिचुएशन है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, कोल्ड फीट, ये सारे के सारे आइटम्स आपको याद कर लेने हैं, इनकी मीनिंग और इनके सेंटेंस को पढ़ लेना है, क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस है कि ये रिपीट हो सकते हैं। तो ठीक है, अब ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, फिर कोल्ड फीट, वॉकिंग ऑन एग शेल, टू बी लॉग हेड विद समवन थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, बेटर लेटर, बेटर लेट देन नेवर, और अ पीस ऑफ केक। ये सारी की सारी जो है 7 सेंटेंस, ये 7 जो आइटम्स हैं, मुहावरे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इन सारे के सारे नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉगिंग जो वेबसाइट है उस पर जाकर वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे इजिली, ठीक है। ये यहाँ से अब आपका पार्ट बी चालू हो जाता है। पार्ट बी में जितने क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं, उनके आंसर जो है थोड़े बड़े आपको लिखने हैं, साथ के साथ क्वेश्चन के जो नंबर है वो भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बात करें, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन के जो है आंसर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका बुक रिव्यू के बारे में, ठीक है। कोई ऐसी बुक जो कि आपने रिसेंट टाइम में पढ़ी है वो आपको रिव्यू करनी है। अब ये समझ लीजिए कि बुक रिव्यू से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको एक बुक पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में, उस बुक में क्या बताया गया है वो पता होना चाहिए, और उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप एक बुक रिव्यू लिख पाएंगे। और बुक रिव्यू का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पूछा ही जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जा सकता है बुक रिव्यू का क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिल जाए, 8 में देखने को मिल जाए, ठीक है, इस हिसाब से। तो बुक रिव्यू के क्वेश्चन के लिए आपको एक बुक का नाम, जो कि मैंने जो उदाहरण में आपको दिया है, बुक का नाम है बुक ऑफ आर्ट, ठीक है, बुक द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, ये आपकी बुक का नाम है, बाय शर्विया कपूर, ठीक है, ये उनके राइटर का नाम है। बुक से रिव्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहें तो इस सेम रिव्यू को पढ़कर आपने जा सकते हैं, इस सेम रिव्यू को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। इजिली आप इसको पढ़ सकते हैं, बुक में क्या बताया गया है वो सारी चीजें। और वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार जरूर पढ़िए, अदरवाइज अगर आपको बुक के रिव्यू आपको नहीं पता तो आप वहां पे नहीं लिख पाएंगे, जिससे आपका काफी बड़ा जो क्वेश्चन है वो कट सकता है, ठीक है। बुक रिव्यू का क्वेश्चन हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 के और में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे तो आप एक मूवी रिव्यू कर सकते हैं, जो कि मूवी आपने थिएटर में देखी। मूवी रिव्यू भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। मूवी रिव्यू, अगर आपने कोई मूवी करंट टाइम में देखी है, जैसे आप धुरंधर देखी है, उसका रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। आपने कोई और इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी, हिंदी मूवी, कुछ भी देखा है वो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मूवी जो अवतार आई थी, फायर एंड ऐश, ठीक है, उस मूवी के बारे में यहाँ पे हमने जो रिव्यू होता है वो मूवी के बारे में दिया था, कि मूवी क्या है, कैरेक्टर किस प्रकार के हैं, ठीक है, मूवी में क्लाइमैक्स रिलेटेड चीजें, और मूवी में क्या अच्छा था, ग्राफिक्स। अगर हम अवतार की बात करें तो वहाँ पे CGI जो था वो बहुत अच्छा था। ये सारी चीजें हमने बताई हैं।
ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इजिली। तो ये हो जाता है आपका मूवी रिव्यू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका या तो बुक रिव्यू या मूवी रिव्यू से रिलेटेड पूछा जाएगा, कंफर्मेशन है। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर जाइएगा। चाहे तो आप जो ये नोट्स हैं, आप इनको नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे ऐप पर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इन नोट्स को हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नोट्स सारे के सारे सेम जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जहाँ पे आपको एक एस्से लिखना है। एस्से का टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स अफेक्ट ऑन यूथ। ठीक है, आज के समय में जो यूथ है, ठीक है, जनरेशन है, वो स्ट्रेस बहुत ले रही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है पूरा का पूरा कि भाई जो स्ट्रेस है और उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं यूथ के ऊपर, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐसे स्ट्रेस के बारे में बताया है। टॉपिक बदल सकता है, चांसेस है कि टॉपिक बदल जाए, बट जो चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर बना के लिखना है। ठीक है, तो आपको प्री डिफाइंड या फिर हम पहले से ही कोई क्वेश्चन नहीं बता सकते कि जो आएगा, बट एक एस्से राइटिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा। एस्से राइटिंग की फॉर्मेट आपको सेम ऐसे ही लिखना है, आप टॉपिक के बारे में बताते हुए चलेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एस्से राइटिंग का एक क्वेश्चन। ये वाला एस्से हमने काफी जो है बड़ा टॉपिक में लिखा है। ठीक है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। और वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और में आपको देखने को मिलता है राइट एन एस्से ऑन स्टूडेंट लाइफ एंड सोशल सर्विस। स्टूडेंट लाइफ और सोशल सर्विस के ऊपर आपको एक फिर से एस्से राइटिंग लिखनी है। टॉपिक आपको दो अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ऊपर वाले में देखने को मिलेगा, फिर एक और में देखने को मिलेगा, पर दोनों में काम आपको एस्से राइटिंग का ही करना है। ठीक है, ये हमने एस्से राइटिंग जो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है और उसके ऊपर सोशल सर्विस के ऊपर जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमने यहाँ पे आपको देखने को बताई हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज आप जाके इनको डायरेक्टली हमारी साइट पे भी स्टडी कर सकते हैं, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अ सीवी along with covering letter in response to vacancy for a primary teacher in English in local newspaper। ठीक है, आपने लोकल न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी देखी एक स्कूल में जो कि प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश टीचर के लिए एक वैकेंसी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी। अब आपके आप उसके रिस्पॉन्स में क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, मतलब कवरिंग लेटर लिख रहे हैं और सीवी आप उसमें अपना ऐड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बताइए। कवरिंग लेटर आप इस प्रकार से लिखेंगे, आप कहाँ से हो, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल है उनको। फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, फिर रिस्पेक्टेड मैम, फिर आपका ये कंप्लीट लेटर। ठीक है, जो आप उसमें बताएंगे कि आप भाई इस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्टेड है, आपने कहाँ से स्टडी करी है, बाकी सारी चीजें जो कि आप लेटर में इंडिविजुअली लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेटर में जो आप बताएंगे कि भाई आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप इस जो पोस्ट है उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, आपको क्यों भर्ती किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपकी जो आखिर में डिटेल आती है वो फिर आप कर रहे हैं इंक्लूड। ठीक है, आप अपने इंक्लूजर में अपनी डिटेल इंक्लूड करके दे रहे हैं, जो कि हम कहते हैं उसे करिकुलम विटे या फिर सीवी। ये आपका सीवी है। ठीक है, सीवी आपका एक रिज्यूमे की तरह होता है, बट रिज्यूमे क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म आपके इंट्रोडक्शन या फिर आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो सीवी होता है वो काफी डिटेल में होता है। ठीक है, सीवी में आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करी है, आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, आपने कोई जॉब करी है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप अपनी हर एक डिटेल सीवी में बता सकते हैं, पर रिज्यूमे में आपको डिटेल को कंसाइज मतलब छोटे से वर्ड्स में प्रोवाइड करना होता है। तो सीवी जो होता है वो 2 पन्नों का हो सकता है, रिज्यूमे आपका 1 पन्ने का ही होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से डायरेक्टली जो रैंडम सीवी है किसी डेटाबेस से उठा के आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो डिटेल दी है ये सारी डिटेल भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि भाई बीए ऑनर्स इंग्लिश से पढ़ाई करी है एलिमेंट्री स्कूल में। ठीक है, डिप्लोमा है, फिर 12th करी थी, 10th करी थी, ये सारी चीजें आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर स्किल रिलेटेड आपके पास कोई स्किल है, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर हॉबीज। ठीक है, और आखिर में आपका डिक्लेरेशन। तो ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग प्लस कवरिंग लेटर कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, आपके जो नंबर है फुल में से फुल आएंगे अगर आप सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सही प्रकार से जो डिटेल है वो प्रोवाइड करते हैं तो। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, और वाले में आपको देखने को मिलता है कि राइट अ सीवी अलोंग विद कवरिंग लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट क्या है, application applications are invited for a project intern at a reputed law firm in Delhi. Student with good academic background and communication skills may apply। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो किसमें, इनवाइटेड फॉर अ प्रोजेक्ट इंटर्न के लिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी रेप्यूटेड लॉ फर्म में। ठीक है, कोई लॉ फर्म है बहुत बड़ी, उसमें आप अप्लाई कर रहे हो किसी इंटर्न की जॉब के लिए। ठीक है, और आप अगर दिल्ली में ये फर्म बेस्ड करती है,
अगर आपके पास अच्छे मार्क्स है, मतलब गुड बैकग्राउंड है और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपने जो लेटर है वो लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिटेल। फिर जो मैनेजर को आप लिख रहे हैं, हायरिंग मैनेजर को, उसको, एचआर को। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो कि भैया आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंटर्न। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो लेटर है वो लिखेंगे, उसमें आप बताएंगे कि आपने कहाँ से स्टडी करी है, बैचलर डिग्री। ठीक है, अकेडमिक्स के आपके मार्क्स कैसे थे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप लोग मैनेज कर पाते हो चीजें, नहीं कर पाते, जो आप खुद लिख रहे हो लेटर। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको इसमें बता देनी है, आपको स्किल्स के बारे में अपना बता देना है, तो ये सारी चीजें आपको बता देनी है। देखिए, अगर आप जो सीवी होता है, करिकुलम वीटे भी अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो भी आप अपनी डिटेल्स को लेटर के अंतर्गत जरूर बताओगे। ठीक है, तो वो लेटर के अंतर्गत आप यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल जो है वो बता देनी है। फिर थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये सारी चीजें, आपका नाम, और फिर आप अपना इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे अपना सीवी। ये आपका पूरा का पूरा सीवी हो जाता है, आपकी डेट, एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, रिलेटेड चीजें। ठीक है, सारे के सारे डेटा जो है हमने यहाँ पे ऐसे ही उठा के लिख दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, फिर आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से जो है पास करी है, बैचलर डिग्री परस्यूइंग कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर आपने 12th करी है, 10th करी है, ये सारी चीजें। फिर स्किल्स में आप देख सकते हो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीजें, और आखिर में आपका डिक्लेरेशन। तो ये जो है ये कंप्लीट फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, इसी फॉर्मेट से आप अपना जो आंसर है वो बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका डायलॉग राइटिंग के बीच में। डायलॉग राइटिंग का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपके में एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, टॉपिक बदल सकता है, यहाँ पे टॉपिक क्या है, डायलॉग राइटिंग हो रही है फादर और डॉटर या फिर सन के बीच में। ठीक है, करियर प्लान को लेकर, लेटर्स करियर प्लान। ठीक है, जो आपका करियर प्लान है उसको लेकर बातचीत हो रही है कि भाई कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो आप चाहे तो फादर डॉटर के बीच में कर सकते हो या फिर फादर और सन के बीच में कर सकते हो। हमने यहाँ पे पूरी की पूरी वो बताई है, आप इसको पढ़ सकते हो इजिली। ठीक है, फादर भाई बताते हैं कि आपको क्या करना है, फिर आप जर्नलिज्म के बारे में बोलते हो, फादर बोलते हैं कि काम तो अच्छा है पर थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी समझना होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा, फिर बाकी सारी चीजें। ठीक है, फिर आखिर में डॉटर, थैंक यू पापा, यू सपोर्ट गिव मी कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड विद माय डिसीजन, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। 10 डायलॉग राइटिंग होती है तो 5 आपके फादर की होंगी, 5 आपकी होंगी, या फिर 5 डॉटर की होंगी, 5 फादर की होंगी। ठीक है, और वाले ऑप्शन में भी सेम आता है कि राइट 10 डायलॉग्स बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग देयर वेकेशन प्लान टू विंटर ब्रेक। विंटर ब्रेक में आप और आपका दोस्त जो हो डिस्कस कर रहे हो कि वेकेशन के लिए कहाँ जाना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है, आपकी डायलॉग राइटिंग हो जाती है। ठीक है, अमन और रिया के बीच में बातचीत चल रही है, उससे रिलेटेड चीज है, तो ये हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि है कैरेक्टर राइटिंग। ठीक है, कैरेक्टर स्केच राइटिंग अबाउट योर फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर। मतलब आपको कोई फिक्शनल कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ठीक है, आयरन मैन, ये सारी चीजें जो है फिक्शनल कैरेक्टर, और भी बहुत सारे हैं, अनगिनत कैरेक्टर्स हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप उस फिक्शनल कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हो। यहाँ पे हमने बैटमैन के बारे में बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैटमैन के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हमने आपको बताई है कि भाई बैटमैन कहाँ रहता है, बैटमैन क्या है। Batman's real identity is Bruce Wayne, a wealthy businessman of Gotham City। ठीक है, वो गौथम सिटी के एक वेल्दी बिजनेसमैन है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो गौथम सिटी में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति में से एक है। ठीक है, वो सारी चीजें, उनका भाई बचपन किस प्रकार का रहा, उन्होंने क्या चीजें फेस करी। फिर दूसरे हाथ पे आप बैटमैन के बारे में बता सकते हैं, जो कि बुराइयों से लड़ता है और रात बेरात घूमता है इधर से उधर, लोगों को पकड़ के मारता है, ये सारी चीजें। ठीक है, विलन्स जो है उनको खत्म करता है, बैटमैन से रिलेटेड आप बता सकते हैं। आखिर में हमने यहाँ पे कंक्लूजन भी प्रोवाइड कराया है आपको, तो ये हो जाता है। फिर आप और वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है, यू enjoy preparing and exploring food, write a blog describing a unique food experience you had recent past। ठीक है, आपने अभी कुछ ही समय पहले आपने जो यूनिक फूड एक्सपीरियंस है उसे एक्सपीरियंस, यूनिक फूड को एक्सपीरियंस किया था अपने रिसेंट पास्ट में, मतलब कुछ समय पहले ही, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉग राइटिंग लिखना है। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग के लिए सेम जैसे कि आप पैराग्राफ होता है उसके हिसाब से लिख सकते हैं, ये उसके बारे में, ये आपका टॉपिक हो जाता है ब्लॉग राइटिंग का। ठीक है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीजें बता सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लॉग राइटिंग के बारे में जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस किया वो आपको यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा। ये सारे के सारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इजीली इन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाकर आपको वहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो फॉर्मेट है हमने बनाए हैं, ठीक है, फॉर्मेट आपकी किताब में से यूज करे गए हैं। लेटर राइटिंग का, एफआईआर राइटिंग का, आरटीआई राइटिंग का, या फिर एसए,
ब्लॉग, ये सारी चीज़ें आपकी किताब में से उठा के लिखी गई हैं, ठीक है? फॉर्मेट सेम है, डेटा जो है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स ज़रूर चेकआउट करिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप ईज़िली, आपको ये पीडीएफ ऐप पर भी स्टडी करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग करंट में हमसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।